जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन वैदिक राष्ट्र चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़ ज़रूर से देना और बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, जैसा कि मेरे इंट्रो वीडियो में आपको बताया था कि ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा एम है हिंदू अवेयरनेस और अपने जो प्राचीन ग्रंथ है रामायण महाभारत से आज के पॉलिटिकल सिनारियो को और आज का सिचुएशन जो ग्राउंड पे है उसको कोरिलेट करके आपको एक्सप्लेन करने का है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। आज एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। रामायण के अंदर जब लास्ट वॉर होता भगवान राम का और रावण का, तो उसमें क्या होता, जो एकदम लास्ट फाइट होता उसके अंदर भगवान राम जो है फोर्सफुली अटैक करना शुरू कर देते रावण को, जिससे रावण का जो है सर बार बार कट के ज़मीन पे गिर जाता था। मगर जब भी ज़मीन पे गिर जाता था तो वापस ऊपर आके जुड़ जाता था और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता। मतलब भगवान राम का उपहास उड़ाता था, टीस करता था जोर जोर के हंस के। ऐसा बहुत देर तक चला। जितने बार भी बाण से प्रहार कर रहे उतने बार गर्दन गड़ जा रहा, ज़मीन पे गिर रहा, फिर हंस रहा, ऊपर आके जो है फिर से टीस कर रहा है। ये कंटिन्यू हुआ। तो ये सब देख के महात्मा विभीषण वहीं पे थे। वो भगवान राम को आके बोलते हैं, प्रभु आप इसको कितना भी मारो, कितना भी इसका गला काटो, ये फिर वापस जुड़ जाएगा और डबल शक्ति से जो है आपके ऊपर प्रहार करेगा है। तो प्रभु पूछते फिर इसका रेमेडी क्या है इसका। तो विभीषण जी बोलते कि आपको उसका नाभि का अमृत सुखाना पड़ता। पहले अमृत सुखाए बगैर रावण को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो उस युग के अंदर तो राक्षस भी अमृत ही लेते थे और भगवान शिव और ब्रह्मा की पूजा करते थे। तो जबकि राक्षस भी अच्छे ही थे, सनातनी राक्षस थे वो, पर राक्षस थे कि उनके कर्मों के लिए राक्षस बन जाते थे बड़ा। तो विभीषण बोलते जो पहले उसका अमृत सुखाना पड़ता, उसके बाद ही उसका मृत्यु संभव है। तो भगवान राम क्या करते, अग्नि अस्त्र निकाल के पहले उसके नाभि का पूरा अमृत सुखा देते, उसके बाद में वार करते। एक वार में काम तमाम हो जाता, ज़मीन पे गिर जाता, रावण की मृत्यु हो जाती। तो इसको आज के संदर्भ में कोरिलेटेड कैसा करना। अभी जो जितने भी सनातनी हैं और बीजेपी है, आरएसएस है, जो भी अपने अपने लेवल पे जितना भी काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे, जैसा अटैक कर रहे गर्दन पे, नीचे गिर रहा, फिर ऊपर जुड़ जा रहा, फिर हिंदुओं पे टीस कर रहे। अपने लोगों को सुखाने का है ग्रीन एलिक्सिर। और एक बात बता दूं, मैं आपको जितने मेरे वीडियोस रहेंगे ना, सब कोड लैंग्वेज में रहेंगे, आप लोग उसको डिकोड कर लेना। ग्रीन एलिक्सिर को जब आप सुखाएंगे, ग्रीन एलिक्सिर एक सोच है, हरा लिक्विड। उस ज़माने में रावण जो है अमृत था उसके नाभि में, आजकल ये हरा जहर है। तो इसको पहले सुखाना पड़ता, ये माइंडसेट को सुखाना पड़ता, तभी सनातन वैदिक राष्ट्र पॉसिबल है, वरना नहीं है। अब ये कैसा सूखेगा। अभी रिसेंट अपने पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपने यति महाराज दिए हैं। वसीम रिजवी जो सनातन में वापसी हुआ है, उनका नया नाम है जितेंद्र नारायण त्यागी। ये करना है अपने, इससे हरा एलिक्सिर सूखेगा और राइट डायरेक्शन में अपने लोग को काम करने का है, राइट डायरेक्शन में काम करने का है। और बीजेपी रहो या मोदी सरकार रहो, कुछ गलत करे तो उनको टोकना, उनकी आलोचना करना अपने लोगों का राइट है, अपने लोग उसके वोटर हैं।
क्योंकि मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ, जो काम अभी मोदी जी कर रहे हैं इससे अच्छा क्या होता वो तो नहीं मालूम मेरे को, बुरा ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि क्या कर रहे हो, देखो मोदी गवर्नमेंट का फर्स्ट टेन्योर 2014 से लेकर 19 तक बहुत ही इफ़ेक्टिव था और अच्छा भी था। उसमें मोदी जी का कुछ हद तक रौद्र रूप देखने को मिला था अपने को, और जो भी अपने डिसीजंस लिए हैं कुछ वापस नहीं लिए उसको। नोटबंदी रहो, जीएसटी रहो, सर्जिकल स्ट्राइक रहो, एयर स्ट्राइक रहो, सब अपने बात पे कायम थे। सेकेंड टर्म में आर्टिकल 370 और राम मंदिर का होने के बाद में कौन सा कीड़ा काटा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सीए लेके आए, ऑलमोस्ट डॉर्मेंट ही है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, बहुत लोग समझ रहे कि सीए आ गया, पास हो गया, इट इज़ डॉर्मेंट, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। फार्म बिल तो रिपील ही कर दिए। और बॉडी लैंग्वेज भी आप देखो, मोदी जी का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्या हुआ कि मालूम ही नहीं है, अमित शाह को भी क्या हुआ नहीं मालूम। और आप लोग को तो मालूम है ना, वो 2 कदम पीछे वाले पहलवाना, वो तो जो है हर बात पे 2 कदम पीछे चले जाते। वो पीछे जा के कितने कदम पीछे चलेगी। अपने को कोई 2 कदम पीछे नहीं जाने का है, जो फैक्ट है वो बताने का है उन लोग को। तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्योंकि मेरा जो मैं इसका निष्कर्ष ये निकाला कि मोदी जी हमेशा ना इलेक्शन के मोड में ही रहते, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा। या नहीं तो उनको कोई नोबेल प्राइज़ चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से, बाकी तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है उनको कोई चीज़ में पीछे रहने का। आज 23 करोड़ वोट है उनके, सनातनी वोट है, हिंदू वोट है, हेरिटेज डे के तो एक भी वोट नहीं रहते, तो उनको अपील करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों उनको डर है, क्यों बैक ट्रैक कर रहे हर डिसीजन। जो भी मदर टेरेसा के ऊपर अभी जो है एनजीओ के ऊपर फंडिंग को रोके, फिर 2 दिन के अंदर फिर वो भी बैक ट्रैक कर लिया। तो ये जो है ये इसको भी इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है कि क्यों मोदी सेकेंड टेन्योर में इतने ढीले हो गए। या तो इलेक्शन मोड में ही है तो बहुत डेंजरस है। वो इलेक्शन मोड का मतलब क्या है, तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण तो बहुत डेंजरस है भारत देश के लिए। बीजेपी को अगर कुछ एग्जाम्पल लेने का है तो अपने खुद के चीफ मिनिस्टर से ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश के योगी जी और असम के हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंता ही बोले सो है कि हमको वो हेरिटेज डो का वोट नहीं चाहिए, देने की भी ज़रूरत नहीं है और देंगे भी नहीं, मालूम है। तो ये फैक्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं करते आप कि जो है आपके वोटर, ठीक है इलेक्शन मोड में रहते ना तो भी आपके वोटर सिर्फ सनातनी हिंदू ही है। तो आप हिंदुओं के लिए काम करो, और जो ग्रीन एलिक्सिर है उसको सुखाने में बीजेपी की भी मदद बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नहीं मिल पा रही। इनफैक्ट इन लोगों का ग्रोथ हो गया हेरिटेज डो का, इनके टेन्योर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है इन लोगों के टेन्योर में। इतना ग्रोथ तो वो लफंगों के कांग्रेस के टाइम पे भी नहीं हुआ था, जितना जो है एम्पावरमेंट ये हमारे मोदी गवर्नमेंट के इसका हेरिटेज डो का हुआ। बजट एलोकेशन रो, यूपीएससी के अंदर रो, सब जगह घुस जा रहे, और ये बहुत तकलीफ देने वाला है। अभी योगी जी का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट बहुत गौर करने लायक है। वो बोले मैं मेरी गर्दन काट के भी प्लेट में इन लोग को दे दो ना, ये इनको कभी सेटिस्फैक्शन होने वाला नहीं है। 80-20 का जो फॉर्मूला बोले ना, समझने वाले समझ जाते हैं कि 80 कौन है और 20 कौन है। 20 वही है जो ज़बरदस्ती क्या रह गए थे। तो दोस्तों आप लोग को भगवान राम की रावण के उस संदर्भ के अंदर जो मैं स्टोरी छोटा सा सुनाया, डेफिनेटली आपके माइंड में गया होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे अपन बिट्स वीडियो के बनाते, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। मैं आपको पहले फर्स्ट इंट्रो वीडियो में बताया कि मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ और पत्रकार नहीं हूँ कि मैं जो है डेली की पॉलिटिक्स की न्यूज़ ये सब लेके आऊँ। मैं ना रामायण महाभारत से कोरिलेट करके अपने समाज को थोड़ा अवेयर करने का, उनके अंदर जोश फायर जगाने का काम मैं करूँगा, समझ विकसित करने का काम करूँगा जितनी मेरी क्षमता है। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव।